वो लोग क्या थे? हंग्री. However, what I saw from my window surprised me. The beggar and the young girl and were playing on the road because there was no traffic. They were laughing, clapping, and screaming joyously, as if they were in paradise. Hunger and rain didn't matter. They were completely drenched but totally happy. I envied their zest for life. तो जब वो विंडो के बाहर खड़ी होकर रेन को कर्स कर रही थी तब बताती है कि उसने क्या देखा अपने विंडो से बाहर जिसने उसे सरप्राइज कर दिया. उसने देखा कि द बेगर एंड द यंग गर्ल वर प्लेइंग ऑन द रोड. उसने क्या देखा कि बेगर और उसकी जो 5 years ओल्ड यंग ये थी ग्रैंड डॉटर, वो दोनों क्या कर रहे हैं? रोड पे खेल रहे हैं. ठीक है, वो दोनों क्या कर रहे थे? क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी तो रोड पे ट्रैफिक नहीं था और इस वजह से वो दोनों रोड पे खेल रहे थे, बारिश में भीग रहे थे. दे वर लाफिंग, क्लैपिंग एंड स्क्रीमिंग. वो सारे लोग जो है वो क्या कर रहे थे? दैट मीन्स बेगर और उसकी ग्रैंड डॉटर, वो दोनों खुश थे, हैप्पी थे, हंस रहे थे, क्लैप कर रहे थे और खुशी से चिल्ला रहे थे. As if they were in paradise. ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग दोनों पैराडाइज में. पैराडाइज दैट मीन्स हेवन. और वो उन्हें जो है ना ही रेन मैटर कर रहा था उनके लिए और ना ही हंगर, क्योंकि वो भूखे भी थे, बारिश हो रही थी, फिर भी उन्हें मैटर नहीं कर रहा था. They were completely drenched but totally happy. वो कैसे थे? पूरी तरह से भीगे हुए थे बट बहुत खुश थे. I envied their zest for life. अब यहाँ पे सुधा मूर्ति को वो बताती है मीना कि मैंने क्या देखा? उनके इंटरेस्ट को, उनके एंजॉयमेंट को मैंने देखा कि लाइफ में वो अपने लाइफ के लिए कितने ज्यादा लाइफ में खुश हैं, हैप्पी हैं और इंटरेस्ट लेते हैं. That scene unforced me to look at my own life. I realized I had so many comforts, none of which they had. But they had the most important of all assets, one which I lacked. They knew how to be happy with life as it was. ये सीन जब वो अपने विंडो से बाहर देखती है कि ये दोनों कितने खुश हैं अपने लाइफ में और ये भी मैटर नहीं करता है कि इन्होंने ये भूखे हैं, बारिश हो रही है, इनके पैरों में चप्पल नहीं है, बहुत कुछ नहीं है. तो यहाँ पे ये चीज जब देख करके मीना को रियलाइज होता है कि मेरे पास कितने सारे कंफर्ट्स हैं और उनके पास कोई सा कंफर्ट नहीं है. दे हैड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल एसेट्स ऑन वन विच आई लैक्ड. ठीक है, ऐसा कोई सा है, यानी कि ये वो उसे क्या समझ आता है कि उसके पास बहुत सारे कंफर्ट्स का सामान है और उसके पास कुछ भी नहीं है. और भी क्या बता रहे हैं कि उसके पास इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल थिंग है और मेरे पास कुछ नहीं. लेकिन एक चीज है जो उन लोगों के पास बहुत ही वैल्यूएबल थिंग है जो उसके पास नहीं है. वो क्या चीज है? वो है हैप्पीनेस. ठीक है, अब उसे क्या समझ में आया कि उनके पास, मेरे पास कंफर्ट है और उनके पास क्या है? हैप्पीनेस. और हैप्पीनेस जो है वो किसके पास नहीं है? मीना के पास. दे न्यू हाउ टू बी हैप्पी विथ लाइफ एज इट वॉज. तो वो जानते हैं कि लाइफ अगर जैसी है वैसे किस तरह से खुश रहना. आई फेल्ट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ. अब मीना जो है वो खुद पे उसे क्या होता है? अशेम्ड फील करती, शर्मिंदा होती है. आई इवन स्टार्टेड टू मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट आई हैड एंड व्हाट आई डिडंट हैव. तब मीना ने क्या किया? एक लिस्ट बनाया जिसमें बताया कि उसके पास क्या है और क्या नहीं है. आई फाउंड आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर देन एंड मोस्ट पीपल कुड इमेजिन. अब क्या होता है कि उसने जब लिस्ट बनाया तो देखा
कि उसे तो ग्रेटफुल होना चाहिए था, क्योंकि उसके पास बहुत सारा चीज है जो बहुत सारे लोग जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, बट उसके पास वो सारा कंफर्ट है। That day, I decided to change my attitude towards life, using the beggar as my role model. अब क्या किया, उस दिन से उसने डिसाइड किया कि वो अपने एटीट्यूड को चेंज करेगी, अपने नज़रिए को चेंज करेगी लाइफ की तरफ से। और एक रोल मॉडल हर के लाइफ में होता है, तो उसने अपना रोल मॉडल किसे बनाया, उस बेगर को। और क्यों बनाया, क्योंकि उसे ये रियलाइज हो गया कि उसके पास बहुत सारी चीजें हैं जो उसका 1% भी किसके पास नहीं है, उस बेगर के पास नहीं है, बट फिर भी वो क्या है, हैप्पी है। और हम जो है, जो हम हैप्पी नहीं है। उसके पास जो सबसे कीमती चीज है वो है हैप्पीनेस। और इतना कंफर्ट होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी मीना जो है वो, उसके पास वो वैल्यूएबल थिंग्स नहीं है, और वो क्या है, हैप्पीनेस, खुशी। तो इस वजह से उसने अपना रोल मॉडल उसे बनाया और अपने लाइफ को चेंज करने का सोचा। आफ्टर अ लॉन्ग पॉज आई आस्क्ड मीना हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज। तो वो पूछती है सुधा मूर्ति कि आप कितना टाइम तुम्हें लगा अपने आप को चेंज करने में। Once this realization dawned, she said, it took me almost 2 years to put the change into effect. As you know, I was an chronic and pessimistic. Old habits die hard, but now nothing matters. I am always cheerful and happy. I find happiness in every small things, in every situation and in every person. तो क्या बताती है कि कितने दिनों से लगा, जब उसने बताया कि जब आपको एक बार इस चीज का क्या हो जाता है, समझ हो जाती है, इस चीज की समझ होती है, रियलाइजेशन हो जाता है, तो क्या होता है, एक बार जब रियलाइजेशन हो गया तो अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर दी। और बोलती है ऑलमोस्ट 2 years में जो है उसमें बहुत सारा चेंजिंग इफेक्ट्स आ गया। और बताती है कि जैसा कि तुम जानती हो, यानी सुधा मूर्ति को बताती है कि जैसा कि तुम जानती हो कि मैं कैसी लड़की थी, एक मतलब बहुत दिन से एक पेसिमिस्टिक, यानी शुरू से वैसे ही रही थी, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। तो इतना जल्दी, क्योंकि ये इसकी हैबिट हो गई थी, तो ओल्ड हैबिट जो होती है इतनी जल्दी तो जाती नहीं है, बट ये सारा कुछ मैटर नहीं करता है, क्योंकि बताती है कि अब मैं हमेशा कैसे रहती हूँ, हैप्पी, चीयरफुल, एंड हर एक छोटी छोटी चीजों में हैप्पीनेस को ढूंढ लेती हूँ, हर सिचुएशन में और हर एक पर्सन में वो हैप्पीनेस को ढूंढती है। डिड यू गिव गुरु दक्षिणा टू योर गुरु, आई आस्क्ड। तो क्या बोलती हो, सुधा मूर्ति क्वेश्चन करती है कि क्या तुमने अपने गुरु को, यानी कि उस बेगर को गुरु दक्षिणा दिया। No, unfortunately, by the time I understood things, he was dead. But I sponsored his granddaughter to a boarding school as a mark of respect to him. बताती है कि नहीं, मैंने मतलब जब तक मुझे ये चीज समझ में आई तब तक वो बेगर जो है उसकी डेथ हो चुकी थी। बट एज अ बता रही, एज अ मतलब कि कैसे होते हैं, कोई उसका जिम्मेदारी उठा लेता है, तो उसी तरह से बोल रहा है स्पॉन्सर्ड। एज अ स्पॉन्सर्ड उसने क्या किया, उसकी जो बेगर की ग्रैंड डॉटर थी उसकी सारी जिम्मेदारी इसने ले ली है और उसे बोर्डिंग स्कूल में दे दिया है। वो बोर्डिंग स्कूल में अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रही है और उसके एजुकेशन का पूरा खर्च कौन उठाते हैं, मीना उठाती है, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ये उसने क्या दिखाया, बेगर को रिस्पेक्ट देने के लिए उसने उसकी ग्रैंड डॉटर को के पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी मीना ने उठा ली। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक यानी ऑप्टिमिस्टिक गर्ल जो थी वो चेंज हो जाती है और एक हैप्पी और अच्छी जो है वो बन जाती है। रीजन क्या है, तो इससे हम लोग ये सीखे
कि हम लोगों को उन चीज़ों के लिए कंप्लेन नहीं करनी चाहिए जो चीज़ हमारे पास नहीं है, बल्कि उन चीज़ों के लिए हमें खुश होना चाहिए जो चीज़ आपके पास है। ठीक है। और हमेशा हम लोगों को दूसरे की कंप्लेन नहीं करनी चाहिए और हमें खुश रहना चाहिए।